सांची स्तूप वो जगह जहाँ पे बचपन से आने की एक ख्वाहिश थी। किताबों और स्कूल की मैडमों से भी जो समझने को मिला था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आके लगता है। यहाँ की हवाओं में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पेड़ पौधे में और यहाँ की हर एक उस चीज़ में मुझे एक ध्वनि सी सुनाई देती है, जैसे कि 2500 साल, 3000 साल से, जैसे कि सारनाथ से महात्मा बुद्ध जैसे यहीं पे ही कहीं ना कहीं कुछ बोल रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है उनकी जो बातें उन्होंने कही हैं, जिनका मैं खुद भी एक बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, जिनकी बातें ऐसी ज़बानी रटी रहती है। तो ये वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अनुयायी यहाँ पे आके साधना करते थे। और यही वो जगह जहाँ पे अपना सम्राट अशोक के दो बच्चे, एक संघमित्रा और महेंद्र, उन्होंने इसी जगह पे दीक्षा प्राप्त की थी और यहीं से श्रीलंका गए और श्रीलंका में जाके वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार किया। और देख सकते हैं जैसे कि यहाँ इतनी शांति है कि मतलब कि हमें बिल्कुल एक बहुत ही शांत वातावरण है। बस थोड़ा यह है कि हम धूप में आ चुके हैं, कि धूप में लग रहा है कि हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप लग रही है, इस वजह से ज़्यादा घूमा नहीं जा रहा। नहीं तो हम घूम के आए थे फिर से यहाँ पे, यहाँ के बीच बीच में आके ना, ये साइड में आके, तो ये साइड से बीच बीच में ना बैठ के वो साधना करते रहते थे बुद्ध वगैरह ना, बुद्ध के जो अनुयायी वगैरह ना। और सम्राट अशोक जो थे वो अपने आप में ही वो एक सेकंड उनके जनरेशनल, दोनों एक समकालीन नहीं थे। महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक दोनों समकालीन नहीं थे, दोनों में एक बहुत लंबे अरसे का एक गैप रहा है। लेकिन सम्राट अशोक और महात्मा बुद्ध की जीवनी कहीं ना कहीं दोनों से एक मैच खाती है। जैसे कि सम्राट अशोक ने भी एक टाइम जाके, जब उन्होंने कलिंग के युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार देखा, जहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त किया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा कि जहाँ पे माएँ रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं और इतना बड़ा विनाश देखा, जिस वजह से उनके अंदर परिवर्तन आई और वो अपने घर, जब वो अपने घर गए तो बेचैन हो गए। और वो अपने उनके उसी टाइम उसी के आसपास उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसके उनकी जो पहली रानी थी उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो और उनके साथ वो सारा टाइम जो है वो थोड़ा सा ही घट रहा था, जिस वजह से वो सोचते थे कि ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कलिंग के युद्ध में काफ़ी लोगों की जान ली है करके। तो वो इतना ज़्यादा बेचैन हो गए कि वो उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं क्या ना करूं। इस वजह से जब उनके भाई थे जिनका नाम था तिस्सा, उनके छोटे भाई थे, वो बाद में जाके अशोक महान का ही तिस्सा गुरु बने और उन्होंने ही उनको थोड़ा धम्म चक्र के बारे में समझाया। और अशोक महान भी कुछ टाइम तक अपना घर बार छोड़कर ऐसे ही फॉर्म में घूमते रहे। उन्होंने सारा का सारा राजपाट, ऐशो आराम, ऐशो इशरत की ज़िंदगी सब त्याग दी और यहाँ पे आके रहे वो, और काफ़ी जगह घूमते रहे। और उन्होंने प्रॉपर बुद्ध जैसा ही, जैसे बुद्ध तो प्रॉपर निकल गए थे और वो कभी वापस नहीं आए, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं उन्हीं का ही, बिल्कुल उन्हीं जैसे ही, जैसे उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने कुछ टाइम के लिए फॉलो किया, लेकिन उस जैसा राजा कोई था नहीं। तो इस वजह से प्रजा ने उनको छोड़ा नहीं, अशोक महान की प्रजा ने उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, तो जब तक आपका मन हो तब तक आप जाइए रहिए, और जब आपका मन हो जाएगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ और अब जब शांति आपको प्राप्त मिल जाएगी तो आप वापस आ सकते हैं करके उन्होंने वो जगह किसी को नहीं दी। सम्राट अशोक का जो कुर्सी थी, जैसे कि आज की डेट में हम जैसे कहते हैं ना कि एक राजपाट, एक कंट्री का एक चेयर हमेशा, मतलब कि एक प्रेसिडेंट है, वो कुछ टाइम के लिए कहीं शांति की प्रांत में चला गया और जब वापस आया उसने फिर से राजपाट संभाल लिया। कहने का मतलब ये है कि और जो उनकी वैसे तो वो राजा थे, एक राजा के बेटे थे बिंदुसार, जो कि पाटलिपुत्र के राजा थे। उन्होंने अपने बेटे को, उनके 3 बेटे, 3 या 4 से 4-5 बेटे थे, उनमें से पहले नंबर के सुशीमा थे, दूसरे नंबर के अशोक थे, तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं जाके एक उनके भाई आते तिस्सा।
लेकिन अशोक महान जो थे सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ राजकुमार थे। राजाओं और राजकुमारों का जो दौर रहा है उस टाइम पे, वो बड़ा ही एक जिसको ऐशो आराम मिलता है वो कैसी ज़िंदगी जी सकता है। तो उसी तरह राजा और राजकुमार उस टाइम ऐसे ही ज़िंदगी जीते थे। लेकिन अशोक जो था अशोक जो थे उनकी ज़िंदगी ही कुछ इस तरह की थी कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी कि वो जब वो किसी जैसे कि तक्षशिला में एक लड़ाई पड़ी थी उनके रहते हुए, जब बिंदुसार थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, उसके बाद तक्षशिला में उन्होंने सुशीमा अपने बड़े बड़े लड़के को भेजा था कि आप उधर जाके गवर्नर बनिए, तो उधर जाके वो गवर्नर रहे। लेकिन सुशीमा जो था पूरी तरह तक्षशिला में फिट नहीं बैठे, क्योंकि वो थोड़े से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले और थोड़े से मतलब कहते ना कि इतना इंटरेस्ट लेने वाले नहीं थे। लेकिन उनको राजपाट से प्यार था सुशीमा को भी, लेकिन वो एक चालाक राजा टाइप, एक राजकुमार टाइप था। लेकिन वो लड़ाई में भी वो बिल्कुल नहीं टिक पाए, क्योंकि वो एक शेर टाइप का, दारूबाज टाइप के ऐसे ही होते थे उस टाइप के राजकुमार। लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी कि हाँ तक्षशिला में लड़ाई पड़ गई, तो इन्होंने अशोक महान को ही बोला कि आप जाइए वहाँ पे और ज़रा संभालिए अपने बड़े भाई को। ये जैसी उधर के तक्षशिला के लोगों को जब पता भी चलता है कि अशोक आ रहा है लड़ाई के लिए, तो सिर्फ उनका नाम सुनकर ही तक्षशिला में जो चढ़ाई करने आए थे, जो दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग आए थे, वो उनका नाम सुनकर ही भागे थे वापस। उनका इतना खौफ था और इतने ज़बरदस्त वो राजा थे, जिस वजह से वो उनको गवर्नर बनाया गया इधर विदिशा उनके पापा और उनके क्योंकि बड़े लड़के थे, तो उन्होंने पाटलिपुत्र और तक्षशिला का जो एरिया था सुशीमा को ही दिया। लेकिन सुशीमा वो ठीक से नहीं चला पाया। उसके बाद अशोक महान ने आके उस पूरा का पूरा अपने 4-5 भाई जितने भी थे, तिस्सा को छोड़ के उन्होंने बाकी सारे भाइयों का कत्ल करवा दिया था। और बिंदुसार की भी मृत्यु हो गई थी इसी बीच। और उसके बाद वो प्रॉपर राजपाट उन्होंने संभाला। साउथ को छोड़ के लगभग पूरा हिंदुस्तान उन्हीं के राज में राज करता रहा। और यहाँ उज्जैन में उन्होंने, जब उज्जैन के गवर्नर थे जब ये अशोक, तो ये इधर सांची के आसपास का मुझे ध्यान नहीं नाम, इसी एरिया में से एक सृष्टि थे, या जिसको कहते हैं आज की डेट में व्यापारी या बिजनेसमैन, जिसका नाम था क्या नाम था उनका यार, उनकी बेटी का नाम था भीमू, ऐसा कुछ नाम था। फिर उनका बाद में नाम पड़ा विदुषी। उसके बाद जाके उनका नाम पड़ा विदिशा। और ये विदिशा जो इसके नियर बाई है इधर के, वो उसी नाम से पड़ा है। जो उनकी वाइफ जो विदिशा नाम बाद में पड़ा, उन्हीं नाम से ये एरिया भी उनके नाम से प्रचलित है, विदिशा नाम से। और बाद में जाके उनका नाम विदिशा से भी जाके देवी रखा गया। रखा तो नहीं गया, चलो वो बोलते थे, वो प्यार से बोलते थे, अशोक सम्राट अशोक उनको प्यार से बोला करते थे देवी देवी करके। लेकिन उनका रियल नाम जो था वो विदुषी था। और जो उनके जो अशोक के जो वाइफ और जो उनके डैडी थे, वो शुरू से ही बौद्ध धर्म के बड़े शुरू से ही वो रहे थे, इस धर्म से जुड़े हुए थे। जिस वजह से उन्होंने जब वो बिज़नेस वगैरह की बातें करने आते थे अशोक महान से, तो अशोक ने इसी टाइम वैसे ही कह दिया कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। तो उनकी बेटी बहुत अच्छी भी थी, और उन्होंने इस वजह से उनका हाथ मांग लिया। और उन्होंने भी खुशी खुशी कि हाँ अशोक का नाम चलता है और बहुत ज़्यादा महान राजा थे, इस वजह से उन्होंने उनके साथ शादी की। और विदिशा के कहने पर ही ये स्तूपों का निर्माण कराया गया। विदिशा की ही चाहत थी जो ये आज हमारे सामने दिख रही है। ये विदिशा ही चाहती थी कि थोड़ा ये बनाया जाए। और विदिशा से 2 बच्चे हुए, जिनका नाम संघमित्रा और महेंद्र था। और महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों भी बिल्कुल अपनी माता के ही नक्शे कदम पर चले। और परिवर्तन, क्योंकि अशोक जो एक हिंदू राजा थे, लेकिन उनमें परिवर्तन ऐसा आया कि उन्होंने बुद्ध धर्म को भी अपनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाया। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी बस।